Alok from eLearning, and today I'm just going to tell you the first chapter of your book Flamingo, that is the last lesson. It is the story of a school teacher. ये एक स्कूल टीचर की कहानी है जो फ्रेंच पढ़ाता है फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट अल्सॉन्सिस एंड लॉरेंस के अंदर. ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये पर्शियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया है और अब यहाँ पर फ्रेंच जो है पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा और यहाँ जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाया जाएगा. एंड आज ये लास्ट लेसन था फ्रेंच का ऑल्सेंस एंड लॉरेंस के अंदर. और इस चैप्टर की जो कहानी है एक छोटे लड़के के द्वारा सुनाई जा रही है जिसका नाम फ्रेंच है. आई होप यू विल एंजॉय द स्टोरी एंड नाउ कम टू द पॉइंट. लिटिल फ्रेंच वॉज लेट फॉर द स्कूल दैट मॉर्निंग. उस सुबह वह लेट हो रहा था स्कूल जाने के लिए एंड ही वॉज अफ्रेड दैट द टीचर वुड शुड स्कोल्ड हिम. और उसे डर था कि उसका जो टीचर मिस्टर एम हैमल जो हैं वो उसे स्कोल्ड करेंगे, उसे डांटेंगे. He was also afraid because the teacher was to ask questions on participles and didn't know a word about them. क्योंकि उस दिन टीचर उससे participles के बारे में पूछने वाले थे और उसको participles के बारे में एक word भी नहीं मालूम था. Little French thought of running away and spending the day out of the door. वो सोचता है क्यों ना मैं स्कूल ना जाऊं और अपना पूरा दिन बाहर बिताऊं. He saw the Persian soldiers drilling. वो Persian soldiers को drilling करते हुए देखता है open field के अंदर. Watching them seems to him to be far more tempting. और ये उनको watch करना उसे काफी tempting लगता है क्योंकि then the rules of the participles के rules से ज़्यादा उसे tempting लगता है. However, he hurried off to the school. इस सब के बावजूद भी वो स्कूल की तरफ बढ़ता है. And on his way, little French passed by the town hall. वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है एंड ही सॉ अ क्राउड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड के पास कुछ क्राउड इकट्ठा होता है, वो उनको देखता है. व्हेन लिटिल फ्रेंच रीच दिस स्कूल, और जब वो स्कूल पहुंचता है, इट वाज ऑल वेरी क्वाइट. सब जगह शांति होती है. देयर वर नन ऑफ द यूजुअल नॉइसेस. जो अक्सर आने वाली आवाजें होती थी स्कूल से वो उसे सुनाई नहीं देती हैं. इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. बिल्कुल इतना शांत जैसे इतवार की सुबह हो, संडे की सुबह हो. ऑल हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर सीट्स. जितने भी उसके क्लासमेट्स थे वो लोग सारे अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे. एंड द टीचर मिस्टर हैमल, जो मिस्टर हैमल थे वो भी मौजूद थे. वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन. वो चहलकदमी कर रहे थे. एंड ही हैड हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और उसका जो रूलर था वो उसके हाथ में था. एंड लिटिल फ्रेंच ओपन द डोर. वो दरवाजा खोलता है एंड वेंट इन, अंदर जाता है. एंड ही वॉज वेरी फ्राइटन. वो काफी डरा हुआ है. बट टू हिज सरप्राइज, वो काफी सरप्राइज होता है क्लास में जाकर, बिकॉज जो क्लासरूम था दैट वाज अनयूजुअल. वो बिल्कुल डिफरेंट था. एंड मिस्टर हैमल सेड वेरी काइंडली, बड़े उसे प्यार से उसे बोलते हैं कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कि जल्दी से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ. And French saw that the teacher was in one of his best dresses. मिस्टर हैमल जो थे अपनी बेस्ट ड्रेस में थे, जो अक्सर वो मास के समय पहना करते थे जब वो चर्च आया करते थे. The one he wore only in the inspection or the prize day. And at the back of the classes, और पीछे की क्लासेस में the village people were sitting quietly. गांव के लोग शांति से बैठे हुए थे. Everybody looked sad. हर कोई उदास नजर आ रहा था. French wondered what it was all about. वो काफी सोचता है कि ये सब ऐसा क्यों है, आखिर बात क्या है. एंड मिस्टर हैमल बिगन इन अ वेरी ग्रेव एंड जनरल टोन. और काफी मिस्टर हैमल एक गंभीर और कोमल स्वर में बोलना शुरू करते हैं. माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. कि ये एक अंतिम लेसन है जो मैं अब तुम्हें देने जाने वाला हूँ. एंड द ऑर्डर हैज केम फ्रॉम बर्लिन. क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन. सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा. एंड इन द स्कूल ऑफ एल्सिस एंड लॉरेंस, एल्सिस और लॉरेन के स्कूलों में. द न्यूज मास्टर्स कम्स टुमारो. एक जो नया मास्टर है वो कल आएगा. एंड दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब काफी अटेंटिव होकर इस लेसन को सुनें. Now, for the first time, little French began to feel sorry for not being serious. पहली बार जो लिटिल फ्रेंच था वो अपने आप को काफी सैड महसूस करता है बिकॉज ही वॉज नॉट सीरियस इन द क्लासरूम व्हेन मिस्टर हैमल हैव द क्लासेस. जब मिस्टर हैमल क्लासेस लेते थे तो वो काफी सीरियस नहीं रहता था. एंड इन हिज लेसन ही वॉज ऑल्सो सैड दैट ही वुड नेवर सी मिस्टर हैमल अगेन.
और उसको ये भी सोच के उदासी थी कि वो मिस्टर हैमल से अब दोबारा नहीं मिल पाएगा. He forgot all about his ruler and cranky nature. वो उनके cranky nature के, उनके स्वभाव के बारे में और उनके इस terrible ruler को भी वो भूल जाता है और वो उदास होता है because he is going to miss him. Now French understood why Mr. Hamel was in the best clothes. और अब फ्रेंच को समझ में आता है कि मिस्टर हैमल अपने इस बेस्ट क्लोथ्स में क्यों हैं. He also understood why the old men of the villages were sitting there. कि गांव के ये बूढ़े लोग क्यों यहाँ पर मौजूद हैं क्लासरूम के अंदर. And they had come to show their respect for Mr. Hamel 40 years of faithful service. Because Mr. Hamel जो है यहाँ पर अपने को वो श्रद्धांजलि अर्पित करने आए मिस्टर हैमल को गांव के लोग जो उन्होंने 40 साल अपने यहाँ पर बिताए हैं. Mr. Hamel asked French to receive the rule for participle. सबसे पहले मिस्टर हैमल जो है पार्टिसिपल्स के रूल को रेसिट करते हैं. फ्रेंच गॉट मिक्स अप. फ्रेंच उसको मिक्स अप कर देता है. द फर्स्ट वर्ड्स अबाउट मिस्टर हैमल डिडंट स्कोल्ड हिम. लेकिन मिस्टर हैमल उसे बिल्कुल स्कोल्ड नहीं करते हैं. ही ओनली सेड, सिर्फ वो ये कहते हैं कि यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. तुम अपने आप को फ्रेंच मैन मानते हो बट उसके बावजूद ना तुम फ्रेंच लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो. Then he spoke in detail about the French language. उसके बाद वो डिटेल में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं and said that it was the best language in the world. और बताते हैं कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है. Mr. Hamel opened a grammar and gave his last lesson to her class. वो ग्रामर बुक खोलते हैं और क्लास को लास्ट ग्रामर लेसन देते हैं. Little French was amazed. वो काफी अमेज होता है to see that he understood every word of it. ये सोचकर कि उसे हर एक शब्द अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है. मिस्टर हैमल एक्सप्लेन एवरीथिंग विद ग्रेट पेशेंस. पूरे पेशेंस के साथ मिस्टर हैमल उसको समझाते हैं. आफ्टर द ग्रामर ही गेव अ प्रैक्टिस इन राइटिंग. फिर वो कुछ लिखने के लिए वर्क देते हैं. While the students were busy with their writing, Mr. Hamel gazed at everything in the little classroom. जब बच्चे लिख रहे होते हैं, मिस्टर हैमल क्लासरूम की हर एक चीज को निहारते हैं. It was as if he wanted to fix everything in his mind. ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे वो हर एक चीज को अपनी आंखों में फिक्स करने लेना चाहते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते हैं. It must just have broken his heart to think that he was to leave it all. क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ये सब जगह छोड़ के जानी है. All at once, the church clock struck 12. और तभी चर्च की घड़ी 12 बजे का घंटा बजाती है. And the sounds of the midday prayer were heard. और midday यानी कि मध्य बीच के दोपहर के समय की प्रार्थना का समय स्वर सुनाई देता है. और at the same moment और उसी क्षण the trumps of the Persian returning from the drill. पर्शियन सोल्जर ड्रिल करते हुए वापस लौटते हुए आते हैं. उनकी आवाज सुनाई देती है. And Mr. Hamel stood up. वो खड़े होते हैं to say something, कुछ कहने के लिए, but couldn't, लेकिन कुछ नहीं कह पाते. He was choked with emotions. वो इमोशन से उनका गला भर आता है और वो कुछ बोल नहीं पाते हैं. And he took a piece of chalk. एक चौक का पीस उठाते हैं and wrote on the blackboard. और ब्लैकबोर्ड पर लिखते हैं कि as large as he could, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना. Long live France. कि फ्रांस अमर रहे. सिर्फ इतना ही कहते हैं and the chapter was over. I hope student you like this video. If you like it, please press the like button and subscribe the channel. Thank you.